हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। आज हम बीएड एवं डीएलएड डिग्री होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पर। यह सीटेट जनवरी 2024 का जो है एग्ज़ाम यह पहले दिसंबर 2023 में ही लिया जाना था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम जनवरी 2024 में लिया जा रहा है या लिया जाएगा, इसलिए इसे सीटेट जनवरी 2024 से ही संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे और जो भी वीडियो मैं लेकर आता हूँ वो आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलता रहे। देखिए, सभी तमाम बिंदुओं को पे नज़र हम लोग अभी डालेंगे। इस पे सभी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ जो है ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन 3 नवंबर से, यानी कि आपका फॉर्म भरने का डेट जो है स्टार्ट हो जाएगा और यह 23 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक ही कर सकते हैं। यानी फॉर्म आप लोग इसी तिथि तक भर सकते हैं। 23 नवंबर जो है या लास्ट डेट है। 23 नवंबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी भी है, जो 23 नवंबर तक ही आप पे कर पाएंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यह 21 जनवरी 2024 को लिया जाएगा एग्ज़ाम। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है सीटेट का एग्ज़ाम, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम। आगे देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर से 23 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है। लास्ट डेट जो है वो 23 नवंबर तक है, बिफोर 11:59 PM। एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 तक 24 को ही लिया जाएगा। 21 जनवरी 2024 को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, आइए सभी जानकारियों को शेयर करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स में है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट http://setet.nic.in पे। सभी कैंडिडेट जो है यह सीटेट जनवरी 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि setet.nic.in पे है, और 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच यह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। ध्यानपूर्वक जो है सभी नोटिस का जो सभी जानकारी है उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, अपने योग्यता को जांच के सुनिश्चित कर लेंगे। टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय गिविंग फुल पार्टिकुलर्स बाय एक्सेसिंग द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, स्कैन इमेज को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। देखिए, अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 to 100 KB, 10 से 100 KB के बीच का आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। और साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी 3 to 30 KB, 3 KB से 30 KB का बीच का जो है स्कैन सिग्नेचर भी का इमेज होना चाहिए। इसे आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर हों। देखिए, पे एग्जामिनेशन फ़ी,
अब एग्जामिनेशन फ़ी किन्हें कितना देना पे करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए कैटेगरी देखिए, जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर जो है ओबीसी का, इन्हें सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर कोई भी एक पेपर देना है तो 1000 पे करना पड़ता है, और अगर बोथ पेपर्स, दोनों पेपर्स यानी कि देना हो तो 1200 रुपये। और देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 किन्हीं एक पेपर को देना है तो सिर्फ 500 रुपया है, और अगर दोनों पेपर को देना चाहते हैं तो 600 रुपया है। मोड ऑफ पेमेंट जो है सिर्फ बाय ऑनलाइन मोड होगा, सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा ही फॉर्म का जो पेमेंट अमाउंट है उसे पे कर पाएंगे। देखिए इसके बाद जो है डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज। फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोगों को ये कन्फर्मेशन पेज जो जनरेट होता है उसे प्रिंट आउट करके रख लेना पड़ता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड कीप इट फॉर रेफरेंसेस। रिकॉर्ड के रूप में कन्फर्मेशन पेज को सेव कर लेंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। द कैंडिडेट शुड satisfy his or eligibility before applying and shall be a person responsible in case he is not eligible to apply for the given eligibility criteria। देखिए कैंडिडेट जो है अपना एलिजिबिलिटी को खुद ही सुनिश्चित कर लेंगे कि वे इसके लिए एलिजिबल यानी कि योग्य है या नहीं, सभी डिटेल्स को आप लोग अपना चेक कर लेंगे। कैंडिडेट शुड इंटर हिज हर पार्टिकुलर्स, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है आपका उसी के अनुसार आपका सभी पार्टिकुलर्स को फिल करना पड़ता है। अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम एवं क्लास 10th में जो सर्टिफिकेट में है और डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें है क्लास 10th के सर्टिफिकेट में, उसी के अनुसार फॉर्म को फिल करना होगा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। शेड्यूल क्या है एग्ज़ाम का, यानी कि कब लिया जाएगा एग्ज़ाम, और मोड क्या है एग्ज़ाम का। देखिए द शेड्यूल ऑफ सीटेट जनवरी 2024 इज गिवन बिलो, यानी कि डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी 2024 को लिया जाएगा एग्ज़ाम दोनों पेपर्स का। पेपर 2 है, इसका टाइमिंग है 9:30 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक, यानी कि 2.5 घंटे का समय पेपर 2 का है, पेपर 2 के लिए दिया जा रहा है। और पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो है 2 बजे दोपहर से 4:30 बजे तक, यानी कि इसमें भी 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। देखिए एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी जो है, द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो एनसीटी के द्वारा ही नोटिफाई किया जाता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ncte.government.in टू एसर्टेन एलिजिबिलिटी। देखिए कैंडिडेट्स जो है अपना एलिजिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक बार एनसीटीई के वेबसाइट पे विजिट करके, देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे विजिट करके उस पर जो भी डिटेल्स दिया गया है इसके संदर्भ में उसे पढ़ लेंगे सही से। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। All question in CTET will be MCQ, multiple choice question with 4 alternatives and out of 1 answer will be most appropriate। CTET में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 अल्टरनेटिव होंगे, इसके 4 ऑप्शन होंगे यानी कि, और इसमें से जो सबसे सटीक एक सही जवाब होगा उसे चुनना है। इच कैरिंग 1 मार्क, सभी प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग जो है सीटेट में नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस के आंसर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सभी
प्रश्नों के उत्तर दे, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं है कि आपका नंबर कटेगा। अगर आप गलत जवाब भी देते हैं तो उसमें कोई आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। देखिए, देयर विल बी 2 पेपर्स फॉर सीटेड। पेपर 1 विल बी फॉर, पेपर 1 जो है यह फॉर पर्सन हु इंटेंड टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5। यह पेपर 1 जो है ये प्राइमरी का जो शिक्षक बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, उनके लिए है। और पेपर 2 जो है यह जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर 2 है। यहाँ पे मैं एक चीज़ सभी कैंडिडेट्स से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, अगस्त 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश आ गया है कि जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं वे प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो बीएड के डिग्री धारी हैं वे क्लास 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए वे एलिजिबल नहीं है, यानी कि प्राइमरी के शिक्षक बीएड डिग्री होल्डर्स नहीं बन सकते हैं। तो बीएड डिग्री होल्डर्स जो भी हैं, जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, वे क्लास 6 to 8 के लिए ही फॉर्म भरें, क्योंकि क्लास 1 to 5 का फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मान्य ही नहीं, अमान्य घोषित कर दिया गया है क्लास 1 to 5 के लिए। आप बीएड डिग्री होल्डर से यही आग्रह है कि आप सिर्फ क्लास 6 to 8 का ही फॉर्म भरें। और एक चीज़ और है कि जो डीएलएड डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, वे क्लास 1 to 5 का फॉर्म भर सकते हैं, वे उसके लिए मान्य है। क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के लिए डीएलएड होल्डर्स, डीएलएड का जो भी डिग्री धारी है, वे क्लास 1 to 5 का फॉर्म को भर सकते हैं और उसके लिए वे शिक्षक बनने के लिए मान्य होंगे। और ऐसे डीएलएड होल्डर्स जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसे डीएलएड होल्डर्स जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वे क्लास 6 to 8 का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो यानी कि डीएलएड होल्डर्स क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। और बीएड डिग्रीधारी जो हैं वे सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 to 8 का ही शिक्षक बन सकते हैं, इसलिए क्लास 6 to 8 का ही फॉर्म वे भरेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 जो है प्राइमरी स्टेज का है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2.5 आवर। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट इसका देख लेते हैं। 2-2.5 घंटे का जो है एग्ज़ाम का टाइमिंग है, 2.5 घंटे का। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी CDP, यानी कि 30 नंबर का जो है यह CDP का क्वेश्चन आएगा। 30 नंबर के प्रश्न इसमें लिए जाएंगे। अगला है लैंग्वेज कंपलसरी है, जो लैंग्वेज 1, इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी आपका लैंग्वेज है वे सेलेक्ट करते हैं, उसका 30 सवाल होगा। दूसरा है लैंग्वेज द्वितीय, लैंग्वेज 2, इसमें भी 30 सवाल होंगे। जो भी आपके द्वारा लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किया जाता है वो उससे भी 30 सवाल आएंगे। एवं मैथमेटिक्स के 30 सवाल होंगे। EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 सवाल होंगे, यानी कि टोटल 150 के प्राइमरी लेवल पे 1 to 5 टीचर्स के लिए 150 सवाल आएंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आगे है 6 to 8 के लिए जो स्ट्रक्चर है। पेपर 2 है फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम सेम है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, देखिए 30 सवाल इससे आते हैं CDP से, इसमें भी, जो कि 30 नंबर के होते हैं। 30 सवाल 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज, उससे 30 सवाल होंगे 30 नंबर के। और लैंग्वेज 2 में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 में आपने जिन्हें सेलेक्ट किया है उससे भी 30 सवाल होंगे 30 नंबर के। और देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वे मैथमेटिक्स या साइंस को चुनेंगे, उससे 60 नंबर आएंगे आपको। क्वेश्चन 60 सवाल आएंगे और 60 नंबर के होंगे। और जिनका भी, जो भी कैंडिडेट है जिनका सोशल स्टडीज़ और या सामाजिक अध्ययन है, उससे उनके लिए 60 सवाल आएंगे 60 नंबर के। तो टोटल हो गए 150 सवाल हो गए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है। जो भी आपका लैंग्वेज है एक बार देख लीजिए। इसमें आपको जो भी लैंग्वेज फॉर्म में सिलेक्ट करना है, जो भी आपका लैंग्वेज है आप इनमें से चुन सकते हैं। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स पे नज़र डालते हैं हम। और एक चीज़ है, देखिए लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पेपर का मेन क्वेश्चन पेपर भी शैल बी बाईलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में यह क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है देखते हैं, सीटेट का जो सर्टिफिकेट आता है इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। एज पर द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड इतना, एनसीटी एज ए डेटेड 11/2/2011 है। ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टीईटी एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टीईटी पास। ऐसे अभ्यर्थी जो 60% या 60% से ज़्यादा, यानी कि 150 का है, तो इसमें 90 नंबर या 90 नंबर से ज़्यादा जो भी लाते हैं जनरल के कैंडिडेट, वे इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, सीटेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और एससी एसटी या आप कैटेगरी से है, जो भी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो आपको इसमें 82 नंबर ही क्वालिफाइंग होता है। 82 नंबर लाने पे आप इसमें पास कर जाते हैं। देखिए एक और मेन जो इंफॉर्मेशन है उस पर नज़र डालते हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, यानी कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट उसका वैलिडिटी मतलब कि वैधता कब तक का समय है, वैधता कब तक के लिए रहेगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि वैलिडिटी पीरियड जो है वो हमेशा के लिए हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए इसका वैलिडिटी हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी कैटेगरी का। देखिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी और कोई इस पर रुकावट भी नहीं है कि आप कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाएं, कितनी बार भी एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप इतनी बार ही देना है, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए ए पर्सन है हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट में आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज हर स्कोर्स। अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, इसमें यह कहा जा रहा है अगर आप क्वालिफाई भी किए हुए हैं, तो अगर आपको अपना अंक को सुधारना है, नंबर अच्छा लाने के लिए आप फिर से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ वेयर द सीटेड विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 3। आप एक बार लिस्ट जो है एग्जामिनेशन सिटीज़ का देख लेंगे और जो भी आपका चॉइस होगा उससे सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरने के दौरान। देखिए ये तो आप बहुत लोग जानते हैं कि इसमें ई एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आपको ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना होगा। सीटेट के वेबसाइट पे ही यह अवेलेबल होता है। एग्ज़ाम देने से कुछ दिन पहले यह एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है साइट पे, आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास सेफ्टी से रख लेंगे और एग्ज़ाम के समय जाना पड़ता है लेकर एडमिट कार्ड को। देखिए एग्जामिनेशन फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैटेगरी जो है जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए सिर्फ अगर पेपर 1 या पेपर 2 देना है तो 1000 रुपया पे करना पड़ता है। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं, बोथ पेपर्स 1 और 2, तो 1200 रुपया पे करना होगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उन्हें 500 रुपया पे करना पड़ेगा किसी एक पेपर को देने के लिए। पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए 500 रुपया, अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपया। देखिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इसका जो सीटेट का सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट है वह देखिए सीबीएसई विल प्रोवाइड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्क्स
sheet to all candidates and eligibility certificate to successful candidate in digital format in their DigiLocker account। आपका जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो आता है यह डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है, जो कि DigiLocker अकाउंट पे आपको डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। वहाँ से आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा, डिटेल्स। एक बात है दोस्तों कि ज़्यादा समय नहीं दिया गया, नहीं आपके पास एग्ज़ाम के लिए 2 से ढाई महीने का समय है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए एवं इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे भी आपको जीएस स्टडी ऑनलाइन पे भी आपको सीटेट की तैयारी कराई जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। एवं पहली बार अगर इस वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नाउ गुड बाय एवं जय हिंद।